गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए, कोई भी कार्य हम आप करते हैं, उस कार्य में विष्णु भगवान की कनेक्टिविटी 110% रहती है। क्यों रहती है? शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र क्या प्रमाणित करता है? जैसे शास्त्र ये कहता है क्या कि आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवान् नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। आकाश से जल गिरता है, बरसात होती है, तो बरसात हमारे आपके छत के ऊपर गिरता है, तो छत जब भर जाता है तो पनारे से नीचे गिरता है, और जब नीचे जाता है तो किसी छोटे नाली में जाएगा, छोटे नाली से बड़े नाली में, बड़े नाली से बड़ी नदी में, बड़े नदी से समुद्र में ना। उसी प्रकार से किसी भी देवता की हम आप पूजा यदि करते हैं तो वो विष्णु भगवान के पास भी पहुँचता है। इसीलिए किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। जैसे ये सत्यनारायण भगवान की कथा आपके नवजात शिशु के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। तो नवजात शिशु के उपलक्ष्य में हम आप क्यों करते हैं? ये वृत्तांत भी सत्यनारायण भगवान की कथा में कहा गया। सबसे पहले तो हमको आपको ये जानना चाहिए कि सत्यनारायण भगवान की कथा इस पृथ्वी पर आई कैसे, और सत्यनारायण भगवान की कथा को लाने वाला कौन, और सत्यनारायण भगवान की कथा का महत्व क्या है, वो भी जानना आवश्यक। सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण से लिया गया है, और स्कंद पुराण में रेवाखंड है। उस रेवाखंड के अंतर्गत 5 अध्यायों में सत्यनारायण भगवान की कथा बताई गई। कथा का प्रारंभिक व्यवस्था ये होता है क्या कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। जब कलयुग प्रारंभ हुआ, कलयुग प्रारंभ होने के बाद में पहले श्री कृष्ण का राज्य जब समाप्त हुआ, पांडवों का भी राज्य जब समाप्त हो गया, और पांडवों के वंशज ही परीक्षित थे। परीक्षित का नाम आप लोग सुने होंगे। परीक्षित जब यहाँ से अपने राज्य में कलयुग का प्रवेश दे दिया, तो उसी दरमियान कलयुग अपना स्थान बना गया। कलयुग की स्थान बनाने के बाद श्री कृष्ण भी चले गए इस पृथ्वी को धराधाम छोड़ करके, और श्री कृष्ण के जाने के बाद में ये व्यवस्था बनी। श्री कृष्ण ने फिर ये सोचा कि अब किस स्वरूप में हमारा आगमन इस पृथ्वी पर होगा। तो नारद जी को विष्णु भगवान ने पर्यवेक्षक के रूप में भेजा। और नारद कैसे आए पर्यवेक्षक के रूप में? एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकाद ऋषि जिस स्थान पर रहते थे, उसी स्थान पर नारद जी प्रवेश कर गए। जैसे आज यहाँ पर बड़ी शांति है। अगर सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं होती तो आप लोग अपने अपने ड्यूटी पर रहते। अब सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है, इस नाते हर कार्य छोड़ करके आप यहाँ पर उपस्थित हुए हो। अब ये बात ये आई कि नारद जी जब
नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचे तो नारद के मन में ये जिज्ञासा बनी कि कुछ और जगह हम चल करके देखते हैं। तो और जगह करके जब चल करके देखे नारद जी तो वहां पर बहुत लोग दुखी दिखाई दिए, बहुत लोग दुखी दिखाई दिए। तो उस समय क्या हुआ कि केनो ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान् नानायोनि समुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् सकर्मभिः। मृत्युलोक में जब गए जहां पर दुखी लोग दिखाई दिए और ब्राह्मण को देखने के बाद में और महात्मा को देखने के बाद में सारे दुखी लोग अपने कष्ट की निवृत्ति के लिए नारद भगवान से पूछने लगे। तो नारद भगवान विस्मय में पड़ गए और ये कहे क्या कि मैं अपनी आप लोगों के कष्ट की निवृत्ति के लिए गुरु जी से पूछ करके आता हूँ। तो नारद के गुरु जी कौन थे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी के गुरु जी विष्णु भगवान। विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में रहते हैं। और विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर में नारद जी गए। जैसे आज हम आपके यहाँ आए हैं तो क्या आप मुझसे पूछोगे कि महाराज जी आप क्यों आए हो? अन्य दिन हम आ जाएंगे, जरूर आप पूछेंगे कि पंडित जी कहीं पूजा थी क्या? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? तो उस दिन विष्णु भगवान ने नारद का स्मरण भी नहीं किया था और नारद जी पहुंच गए। तो नारद जी पहुंचने के बाद में नारद जी ने ये कहा, नारद जी से ये कहा कि आप क्यों आए हो? तो विष्णु भगवान ने ये कहा कि विष्णु भगवान से नारद ने कहा कि ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान्। गुरुदेव, कुछ समय पहले मैं मृत्युलोक में गया था और मृत्युलोक के लोग अनेक प्रकार से दुखी दिखाई दिए और अपने दुख की निवृत्ति के लिए मुझसे उपाय पूछने लगे। तो आप कोई उपाय मुझे बतला दीजिए। तब विष्णु भगवान ने क्या कहा कि साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया यत् कृष्टा मुच्यते मोहात् तच्छृणुष्व वदामि ते। ऐ नारद, आपने बहुत अच्छी बात पूछा है, समाज के कल्याण के लिए आपने पूछा है, इसलिए मैं तुम्हें बतला दे रहा हूँ।